गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 ओल्ड बुक न्यू बुक में एक्सरसाइज अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। तो हम ओल्ड बुक का जो एक्सरसाइज 2.4 है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग ओल्ड बुक, ज़्यादातर लोग के पास एनसीईआरटी का ओल्ड बुक है, इसलिए मैं एक्सरसाइज 2.4 आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 1 to 5 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अर्लियर। 1 to 5 हमने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, माने एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, संकरा पतला रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। मोहाली विलेज में उसको रिजर्व किया गया, या रखा गया है, या लिया गया है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 11:4 है। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट विलेज पंचायत, और इसका जो कॉस्ट ये बताया जा रहा है 100 पर मीटर है। तो मतलब इसको क्या निकालेंगे, हम पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे। एंड द पंचायत विलेज आर एस 75,000 टू फेंस द प्लॉट, और 75,000 लगता है फेंस द प्लॉट का फेंस करने में, मतलब कि उसके चारों तरफ बार लगाने में, फेंस लगाने में, मतलब कि पेरीमीटर निकालेंगे। तो अब आइए, लेट द लेंथ ऑफ ब्रेथ मान ले, लेट द लेंथ इज इक्वल टू क्या दिया रेशियो 11:4, तो 11x ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, बिकॉज 11:4 के 11:4 दिया है। अब हम पेरीमीटर निकाल दें। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 हमारा हो गया इंटू 11x प्लस 4x, तो 2 इंटू 11 प्लस 4 15x इज इक्वल टू 30x हो गया। ये हमारा 30x हो गया। अब सेकंड पार्ट हम क्वेश्चन का पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना बता रहा है, ₹100। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹100 पर मीटर। ठीक है, ₹100 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹100 पर मीटर है। अब ये तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, इसको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30x इंटू 100 इज इक्वल टू 30123 3000x आ गया, 3000x आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं, और टोटल कॉस्ट क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, ये इसका कॉस्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 50,000 है, नहीं 75,000 दिया हुआ है, 75,000 दोनों आपस में बराबर हो गए। ये कॉस्ट जो फेंसिंग का आया और हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कॉस्ट दोनों आपस में बराबर होगा। तो अब इसको हम कर देते हैं, 3000x इज इक्वल टू 75123, x इज इक्वल टू 75123 बाय 3000, 3 कट गया, 15 जा 15, x इज इक्वल टू 15 आ गया हमारा। x कितना आ गया हमारा, 15 आ गया, नहीं 15, इसको काट देंगे तो 3 2 जा 6 होगा, 25, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये हमारा 25 आएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया x का वैल्यू। इसको ब्रेक तोड़ दिए, 75 को 3 से जब
डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। अब हम देखिए 25 जब x का वैल्यू आ गया तो हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो लेंथ कर दीजिए, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 11x, 11 इंटू 25, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 25 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 100 आ गया। ये हमारा हो गया, फिर 11 5 ज़ा 55, 5 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 5 27 हो गया, 275 हो गया। और 100 मीटर हो गया, ये 275 मीटर, ये हमारा 100 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। दोनों लेंथ कितना आ गया? लेंथ आ गया 275 मीटर, ब्रेथ आ गया 100 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I think you have taken the screenshot. Now I'm going to explain the next question, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? अब ये देखेंगे। हसन buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirts material that cost him Rs50 per meter and trouser material that cost him 90 per meter. वो क्लोथ खरीदा है, किस चीज़ के लिए खरीदे हैं? यूनिफॉर्म के लिए। एक खरीदे हैं शर्ट खरीदे हैं जो 50 रुपीज़ पर मीटर है, एक खरीदे हैं ट्राउज़र जो कि 90 रुपीज़ पर मीटर है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बाय 3 मीटर ऑफ शर्ट। ट्राउज़र के लिए 2 मीटर लग रहा है, शर्ट के लिए 3 मीटर्स लग रहे हैं। तो बोलता है कि he sells the material to एक को 12% profit and another 10% profit respectively. Total सेल आया इसको 36,660। हाउ मच ट्राउजर एंड मटेरियल डिड ही बाय? कितना ट्राउजर और शर्ट का मटेरियल उसने परचेज किया। तो पहले हम नाउ इज गोइंग टू स्टार्ट। अब कर देते हैं, हम स्टार्ट करते जाते हैं। तो अब हम देख लीजिए, लेट द मटेरियल, किस चीज का मटेरियल अभी हो गया? शर्ट का मान लेंगे। तो शर्ट का पहले मान लेंगे, फिर हम क्वेश्चन देख लीजिए। शर्ट का मान लेंगे, फॉर ट्राउजर लिख लीजिए। ट्राउजर क्या है? ट्राउजर्स कितना लिया है? ट्राउजर्स 2 लिया, तो ये 2x हो गया। उसके बाद शर्ट का ले लीजिए, शर्ट का मान लेते हैं। तो शर्ट का हमारा हो गया 3x हो गया। शर्ट का हमारा 3x हो गया। तो कॉस्ट पर आ जाइए, कॉस्ट। तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम कॉस्ट कर देते हैं, कॉस्ट। तो ये हो जाएगा, इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 2x है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? फिर इसका देयरफॉर इसका कॉस्ट कितना होगा ये निकाल लेंगे। 2x जो है शर्ट का क्या कॉस्ट है आप देख लीजिए। शर्ट जो है 90 रुपीज़ है, ये शर्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 92 इंटू 2x इज इक्वल टू 180x हो गया। अब हमारा शर्ट का आ जाइए 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई इंटू ये कैसे है मल्टीप्लाई, ये कितने कैसे रुपीज़ है? ये 90 रुपये ये है। शर्ट जो है हमारा बिकॉज 3 मीटर शर्ट है, 3 मीटर शर्ट है हमारा। तो शर्ट 3 मीटर है, 3 शर्ट हमारा कैसे लिया है? कॉस्ट ऑफ द शर्ट मटेरियल 50 रुपीज़ है, तो 3 इंटू 50 हो गया इज इक्वल टू 1। ये 3x इंटू 50 हो गया, 3x इंटू 50, तो 150x हो गया। ये हमारा कॉस्ट हो गया, शर्ट का कॉस्ट निकल गया। और इस तरह से इधर हमारा पहले ट्राउजर का जो 2x था, शर्ट 3x था, दोनों का कॉस्ट निकाल लिया। एक 90 रुपीज़ था तो 90 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक 50 रुपीज़ था तो उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, और दोनों का हम कॉस्ट निकालिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है?
कि प्रॉफिट कैसे हुआ। शर्ट पर प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट ब्रैकेट में शर्ट लिख दीजिए। शर्ट पर प्रॉफिट कितना हुआ है, देखिए, ही सेल द मटेरियल एट 12%, 12% शर्ट पर प्रॉफिट 12% हुआ है। तो ये हो गया हमारा 112/100 इंटू शर्ट कितना है हमारा, देख लीजिए, शर्ट हमारा कितना है 150 है, तो शर्ट हमारा 150 है, मल्टीप्लाई किए 150x, 0 0 काट दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 12, 2 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 प्लस 116, 168 आ गया, ये 168x हो गया। अब फिर प्रॉफिट किसका हम देख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर ट्राउजर देख लेते हैं। ट्राउजर्स का प्रॉफिट क्या बताया है, बता देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए, ट्राउजर प्रॉफिट 10% है, 10% है, ये हो गया 110/100 मल्टीप्लाई इंटू 180x, 180x हो जाएगा, क्योंकि 180 का 80 है ये हमारा, तो 180 से हम इसको निकाल लीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 2 0, 18 को 11 से मल्टीप्लाई किए, 11 8 88, 8 11 8 प्लस 198x आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल सेलिंग, तो टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितना होगा 168x प्लस 198x, ऐड कीजिए x, 8 प्लस 8 16, 9 प्लस 10 प्लस 6 16, 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 366x आ गया। अब 366 आ गया, अब हम इसको क्या करना है, अभी देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाएगा वो ऐसे ही हम करते जाएंगे। ये है, ये हमारा टोटल सेलिंग आ गया, और टोटल सेलिंग क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल सेलिंग 36,660, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोथ आर सेम। तो हम अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, जगह इधर नहीं है तो इधर सॉल्व कर देते हैं आपको हम। तो टोटल देखिए, टोटल जो हमारा हिज टोटल था, टोटल सेल था कितना था, 36,660, 36,660, और ये हमारा हो गया 366x, तो x का वैल्यू निकाल देंगे, 3660/3660 है, 366 कट गया, 366 366 0 है, 3660 और 3660 है ये, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देते हैं तो 100.16 आ जाता है, 100.16 आ जाता है, तो x का वैल्यू हमको 100.16 आ गया। अब जब हमारा x का वैल्यू निकल गया तो हम इस x का वैल्यू को 2x में पुट करेंगे, x का वैल्यू को हम 3x में पुट करेंगे, 2x और 3x में पुट करने के बाद हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो फिर 2x में पुट कर दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू 100.16 मल्टीप्लाई इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया 200.32 मीटर, और 3x हमारा आ गया 3 मल्टीप्लाई इंटू 100.16 48, और 348 मीटर आ गया ये हमारा। ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। पहले मान लिया मटेरियल ट्राउजर का 2x है, तो कॉस्ट 90 रुपीज़ पर मीटर है, तो 90 इंटू 2x 180 हो गया। शर्ट का 3x है, तो 3x जो 50 रुपीज़ पर मीटर है, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका कॉस्ट 150x आ गया। एक पर शर्ट पर प्रॉफिट है 12%, 12% है, तो मैंने 100 रुपये की चीज़ को 112 रुपये में बेच रहा है, तो 112/100 इंटू 150। ट्राउजर पर 10% प्रॉफिट है, मतलब कि 10% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपये की चीज़ को 110/100, तो 110/100 कर दिए इंटू 180, तो 198x आ गया। ये टोटल प्रॉफिट हम जोड़ लिए, और टोटल सेल जो आ गया हमारा, टोटल सेल जो आया हमारा, टोटल सेल, ये टोटल सेल जो है क्वेश्चन में भी एक सेल दिया हुआ है, तो दोनों सेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम हो जाएंगे। तो दोनों सेल को सेम कर दिए, x का वैल्यू निकाल लिया, और x का वैल्यू हम 2x में पुट कर दिया, और x का वैल्यू हम 3x में पुट कर दिए। इस तरह से हम निकाल लिए कि हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 100.16,
मीटर आ गया। तो 2x क्या था हमारा, ट्राउजर था, ट्राउजर आ गया 200.32 मीटर, और 3x शर्ट था तो 3x का वैल्यू आ गया 300.48 मीटर आ गया। इस तरह से हमारा ये दोनों का दोनों हमारा निकल गया। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसलिए बोल रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस क्वेश्चन। आई थिंक एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के सुना देता है। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड देयर आर 3/4 हाफ ऑफ द हर्ड। तो मान लिया लेट टोटल डियर इज इक्वल टू x। तो हाफ ऑफ इट बता रहा है कि हाफ ऑफ द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, माना हाफ जो है वो फील्ड में चल रहे हैं। हाफ जो है वो फील्ड में क्या हो रहा है, वो चल रहे हैं। हाफ जो फील्ड में वो चल रहे हैं तो उनको हाफ के ऊपर निकाल दीजिए। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज इक्वल टू x/2 हो गया। चलिए अब फिर आगे बढ़ते जाते हैं। फिर बोलता है एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा x माइनस x/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस x इज इक्वल टू x/2। ये रिमेनिंग हो गया x/2। चलिए रिमेनिंग आ गया x/2। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बोलता है 3/4 मतलब 3/4। तो 3/4 तो 3/4 मल्टीप्लाई इंटू x/2 इज इक्वल टू 3x/8। 3/4 हो गया ये 3/4। क्या बोला था, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। 3/4 जो था प्लेइंग है, ये क्या कर रहा है, प्लेइंग ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पर प्लेइंग। तो समझ में आ जाएगा कि ये 3/4 जो था वो प्ले कर रहा था। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग इज प्लेइंग। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कम। तो 3x/8 आ गया। नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग, नंबर ऑफ अब बोलता है द रेस्ट और 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर कौन सी है, ड्रिंकिंग वाटर रेस्ट 9। ड्रिंकिंग वाटर डियर लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। फिर रेस्ट ऑफ फिर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। टोटल कितने थे, तो टोटल हम x माना था और ये सबको जोड़ देंगे तो भी x आ जाएगा। तो टोटल हम x माने थे तो x इज इक्वल टू ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, नंबर ग्रेजिंग x/2 रिमेनिंग 3x/8 प्लस 9। ये देख लीजिए एक बार। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 4 × 8 तो 4x हो गया। 8 1 × 8 3x हो गया। 8 ये 1 है, इसके नीचे 1 है तो 8 9 × 72 हो गया। ये हमारा हो गया 4 + 3 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ बता देते हैं, यह 8x आ गया। यहाँ बता देते हैं 8x आ गया हमारा। 8x इज इक्वल टू 7x प्लस 72 हो गया। 8x
8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72 हो गया। x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 72 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 72 आ गया। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डियर कितना हो गया, ये डियर हो गया, टोटल डियर। ऐसे ने x का वैल्यू निकालना था, तो टोटल डियर हमारा 72, यह हमारा 72 आंसर हो गया। बस तो सही चलेंगे, क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसको आप देख लीजिए, देन आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अब जा रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज 54 ईयर ओल्डर देन हर फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम इसको x मान लेंगे। तो मान लीजिए ग्रैंड डॉटर का एज मान लीजिए, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू x। जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से हम चलेंगे। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़िए। एक ग्रैंड डॉटर, तो फिर मान लेंगे ग्रैंड डॉटर का एज x मान लिया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बोलता है कि ग्रैंडफादर के एज का, ग्रैंड डॉटर एज इज 10 टाइम्स ओल्डर। ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर हो गया, फादर्स एज कितना हो गया 10x हो गया। ये इसका 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स मतलब कि 10x हो गया। चलिए ठीक है। अब बोलता है कि ही इज 54 ईयर ओल्डर देन हर। तो अब दोनों के एज का डिफरेंस कितना है 54 ईयर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। x माइनस x इज इक्वल टू 54 कर देते हैं। 10x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 54 कर दिया। अब x का वैल्यू निकालेंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। x इज इक्वल टू 54 बाई 9, 9 6 54। x का वैल्यू कितना आ गया 6 ईयर आ गया। ये हमारा 6 हो गया। ये हमारा 10 इंटू x, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 60 ईयर्स हो गया। तो हमारा दोनों एज निकल गया कि ग्रैंड डॉटर 6 है और ग्रैंडफादर का एज कितना हो गया, ग्रैंड डॉटर 6 हुआ और ग्रैंडफादर का एज कितना हो गया 60 ईयर्स हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आई हैव एक्सप्लेन्ड। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ले लिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 10। Take the screenshot there. Now I am going to explain question number 10. अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। 10 क्या बोलता है, बोल रहा है कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन्स एज, तो पहले अमन एंड देन 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. अमन्स एज इज 3 times the son's age। तो सन का एज मान लें, if son's age is equal to x। फिर क्वेश्चन पढ़िए, x हो गया तो अमन क्या कहता है, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। तो अमन से एज कितना होगा, अमन एज इज इक्वल टू 3x हो गया। चलिए 3x हो गया। अब बोलता है 10 years ago। जब भी अगो रहेगा तो माइनस करेंगे, आफ्टर रहेगा तो प्लस करेंगे। तो अगो बोल रहा है तो कर दीजिए अगो। अगो बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए क्या बोलता है 10 years अगो। तो 10 years अगो में हो जाएगा x माइनस 10 और इधर हो जाएगा 3x माइनस 10। दोनों में 10 10 साल घटा देंगे
दोनों में 10 साल घटा देते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, 10 years ago he was 5 times his son's age, 5 times था, तो मतलब कि 10 years ago जो था वो अपने 5 times था, ये जो था 5 times था, तो इक्वल करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x माइनस हो जाएगा 5x माइनस 10 और 3x माइनस 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 20। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था निकालने के लिए, दोनों का एज बता दीजिए, तो इसका एज हमारा हो गया 20 ईयर्स, ये हमारा 3x है, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स, तो दोनों का एज हमारा निकल गया, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट, आई थिंक एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा तो सी तो 2 to 3 टाइम्स अब देख लीजिए, और कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और 2 से 3 बार देखेंगे तो योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। और ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक है और न्यू एनसीईआरटी बुक, दोनों में क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक्सरसाइज जो है थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो चुका है, बट ऑल द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम। सो आई थिंक योर प्रॉब्लम इज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड। Then if you have any confusion, then you may see 2 to 3 times. Thank you. Have a nice day.